हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में आना है एंड प्रॉब्लम लिंक मिल रही होगी आपको प्रॉब्लम की, उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। देन आप आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर जीएफजी 160 की। ठीक है, तो आज हमारी डे 122 की हमारी प्रॉब्लम है मिनिमम जंप्स। ये सेम प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसी प्रॉब्लम को वापस देखने वाले हैं आज। सो हमारी प्रॉब्लम क्या है, सिंपली हमारे पास में लाइक एरे दिया होगा। ठीक है, एरे के अंदर मल्टीपल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे। हमको सिंपली क्या करना है, उस एरे की जो वैल्यू होगी उससे लेके उसका जो इंडेक्स होगा उसमें प्लस करेंगे, तो जितना आगे तक जा पा रहे हैं हम वो चेक करना है कि हम लास्ट वाले एलिमेंट तक जा पा रहे हैं या नहीं, और कितनी मिनिमम स्टेप्स हमको लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पे एक नोट भी दिया कि अगर नहीं पहुंच पा रहे तो -1 भी रिटर्न करना है। वो चीज़ हम देख के चलेंगे। पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली हमें करना क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास में कि इंटायरली एरे दिया हुआ है 1 3 5 8 9 2 6 ऐसे इंटायरली एरे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले एरे की बात करूँ तो इसकी रीच कहाँ तक है, इसकी रीच यहाँ तक है बस ओनली। तो यहाँ तक सिर्फ मेरा पहला एरे हो गया। ठीक है, मतलब पहली जंप हो गई यहाँ तक। फिर इसकी रीच कहाँ तक है, 3 प्लस कर दूंगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 2 ये 3 एंड ये 4, यहाँ तक इसकी रीच है। ठीक है, तो ये सेकंड जंप हो गई मेरी, मान लो। ठीक है, फिर यहाँ से मैं मैक्सिमम फाइंड आउट करता है, फिर यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिल गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके 13 मेरी मैक्सिमम जंप है, मतलब तीसरी जंप में मैं 13 कदम आगे तक जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीटली 3 कदम में यहाँ पे तक मेरा पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप कहाँ पे लिए, पहले एलिमेंट से सेकंड स्टेप एलिमेंट पर, एंड वैल्यू 3 फ्रॉम द ही जंप इन फिफ्थ एलिमेंट। ठीक है, जो हमारा 9 है, 9 से सीधा हमारा जंप हो जाएगा लास्ट वाले एलिमेंट तक। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं, मतलब मैक्सिमम उतना जंप ले सकते हैं, पर हम चाहे तो हम उससे कम भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 0 से लेके, मतलब सॉरी 1 से लेके मैक्सिमम कितना है उसकी वैल्यू, वहां तक हम जंप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 से मैं कितना एक कदम आगे जा सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ से 4 स्टेप्स आगे जा सकता हूँ, तो 1 2 3 एंड 4 स्टेप। पर मैं यहाँ जब तक आया तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। देखो एक ये आ गई। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेप मेरे को लगी, कौन सी, पहले से इस वाले तक आने के और इस वाले से 7 तक आने में। ठीक है, 2 स्टेप में हमने हमारा यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ पे देखो पहले स्टेप क्या है, 0, मतलब मैं यहीं से आगे नहीं बढ़ सकता। अब मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, कंस्टेंट की बात कर लो, यहाँ पे एरे का साइज देख लो, दूसरे की 10 टू द पावर 4 तक हो सकता है। एंड जो हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 10 टू द पावर 4 तक हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया हमें कि चलो प्रॉब्लम है क्या, कैसे सॉल्व करना है, इसमें कुछ बेस कंडीशन हमें समझ में आई है। और यहाँ पे टॉपिक एक देखो, एरे ग्रीडी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हमको दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ n में बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्सिस्ट स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 हमें यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोटा मोटा मुझे क्या समझ में आया, यहाँ पे देखो कि अगर स्टार्टिंग एलिमेंट मेरा 0 था, डेटा सिंपली -1 कर दूंगा, मुझे कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मुझे ये समझ में आ गई। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे आपको दिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक कंडीशन में दिया हुआ है, इफ एरिया ऑफ i = 0 यू कांट जंप फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पोजीशन। मतलब अगर किसी भी पोजीशन पे, मान लो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं आ रहा था वहां से 3 से, ठीक है, यहाँ 0 होता तो मैं इससे आगे नहीं जा सकता था। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता, इनमें से जो मैक्सिमम आया उस रीच को लेके उससे आगे जा सकता था, बट इस पोजीशन से आगे नहीं। सपोज करो यहाँ पे भी 0 0 होते, तो इस पोजीशन से हम आगे नहीं जा पाते, मतलब हमारा आउटपुट क्या हो जाता, -1 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे राइट साइड पे कोऑर्डिनेटर पे आया हूँ, बात करूंगा कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले मैं इसका साइज ले लेता हूँ। ठीक है, n = a डॉट साइज ले लेते हैं पहले। देखो साइज को ले, क्योंकि मैं अभी इस पे लूप रन कराने वाला हूँ, उसके इंडेक्स प्लस उसकी वैल्यू को करूंगा, तो ये मुझे पता चलेगा मैक्सिमम रीच कितनी, कहाँ तक ये एलिमेंट जा सकते हैं इस पोजीशन से हम। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन हमने क्या समझी थी, पहला जो हमने चीज इसमें समझा था वो क्या था कि अगर हमारा एरे ऑफ 0 है, ठीक है, एरे ऑफ 0 जो पहली वाली वैल्यू है वो अगर हमारी इक्वल टू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो यहाँ से सिंपली आपको रिटर्न कर देना -1 को। ठीक है, ये एक चीज हमने समझ ली थी। एक और चीज यहाँ पे हमें समझ में आई थी, क्या समझ में आई थी कि अगर हमारा n की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी 1 हो जाती है। ठीक है, मतलब n की वैल्यू अगर 1 होती है, मतलब एक ही एलिमेंट, मतलब वो उसी लास्ट एलिमेंट पे, यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेमीकोलन लगा देता है। ठीक है, ये 2 कंडीशन में समझ में आ चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स मुझे बनाने पड़ेंगे। क्या वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो करंट बनाऊंगा मैं। करंट क्या रहेगा कि मैक्सिमम अभी मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, तो स्टार्टिंग में मैं 0 तक ही जा सकता हूँ, मैं पहले वाले एलिमेंट पे ही हूँ। ठीक है, एंड मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे मैं बनानी पड़ेगी। मैक्सिमम लेंथ अभी कितनी, अभी कुछ नहीं है, 0 है। अभी मेरी जंप्स कितनी जंप्स मैंने ले ली, वो भी मेरी 0 है। ठीक है, अब लूप की बात कर ले तो लूप चलेगा हमारा int i = 0, int i = 0 सेमीकोलन i <n - 1 सेमीकोलन i प्लस प्लस। n-1 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे n-1 पोजीशन पे जाना है। उस पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको एड ऑन करके आगे थोड़ी जाना है, मुझे सिर्फ उस पोजीशन पे जाना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरी mxl मैंने लिया है मैक्सिमम लेंथ के लिए, उसमें मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करूंगा कैसे। एक तो वही वेरिएबल ले लूंगा, उसका कंपेरिजन किससे करूंगा, हमारा जो एरे ऑफ i है वो कितना आगे जा सकता है, उसमें प्रेस करूंगा i का इंडेक्स, मतलब जिस इंडेक्स पे हूँ उसमें प्रेस करूंगा उसकी वैल्यू, तो उतना आगे तक मैं जा सकता हूँ, मतलब मैक्सिमम इतना आगे तक मैं जा सकता हूँ। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में
अब यहाँ पे कंडीशन है करंट इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो भी मैक्सिमम रीच चल रही थी, करंट वाली जो रीच थी कि मैं यहाँ तक आ सकता था इस पर्टिकुलर पोजीशन से, उस पोजीशन पे मैं आ चुका हूँ। तो इस पोजीशन पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जंप लूँगा हमारा, ठीक है, अगला जंप आ गया हमारा, एंड साथ में अब हमारी जो मैक्सिमम रीच है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। कैसे, करंट इक्वल हमारा क्या कर देंगे हम, एम एक्स एल कर देंगे। तो करंट जो हमारी रीच है अब वो इंक्रीज हो गई यहाँ पे। एंड यहाँ पे सेकंड चीज यहाँ पे बात करेंगे हम, करंट को क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे अगर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल क्या है, n-1 के। तो यहाँ से सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा जंप्स, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना था, n-1 तक जाना था। तो हम अभी n-1 से आगे तक जा सकते हैं, उसके बराबर तक जा सकते हैं। ऐसे वाले हमने कंडीशन लगा ली। अगर ये ट्रू होती है तो उसमें क्या करना होगा, आपको जंप्स को रिटर्न करना होगा, ठीक है, कि कितनी जंप्स यहाँ तक हो चुकी हैं। टोटल जितनी भी जंप्स हो गई हमारे पास में वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। मैं लूप के बाहर आऊंगा तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, रिटर्न -1 कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये कंडीशन कहीं पे भी आकर हो रही होती तो सिंपल यहाँ से रिटर्न हमारी जंप्स हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिटर्न -1 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाइल एंड रन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, चेक करेंगे हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है नहीं। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन कैन यू कैन सी दैट कि इसने सिंपल टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। अब मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, चेक करूंगा कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हैं हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पा रहा है क्या। एंड यू कैन सी दैट कि 145 डेज की कंसिस्टेंसी के साथ में हमारे जितने भी टेस्ट केस सब पास हो चुके हैं। एंड जैसे कि आप लाइक बहुत सारे लोग पूछते थे GG 160 के रिवॉर्ड के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि उसके रिवॉर्ड्स आना, क्लेम होना स्टार्ट हो गए हैं। धीरे धीरे करके आपके पास मेल आ रहा है जो जो एलिजिबल है सबके पास में। सो वेट फॉर दैट। अभी भी तक मेरे पास मेल वगैरह नहीं आया है, तो जब आएगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। So thanks for watching this video. We will meet in the next video. That's all the next follow of GFG 160 day coding challenge. Thanks for watching.